देखिए, अगर इनपुट आप ऑल रियल नंबर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनपुट आप ऑल रियल नंबर दे रहे हैं, यानी डोमेन अगर आपका ऑल रियल नंबर है और किसी की डिग्री अगर ऑड है, ए एक्स पावर एन मतलब ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए एन, ये आप लोग की रामबाण है, याद रखिएगा। अगर एन जो है ऑड नंबर है, यानी किसी की डिग्री ऑड है और इनपुट आप अगर ऑल रियल नंबर डाल रहे हो, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अगर इनपुट तुमने ऑल रियल नंबर डाला है तो इसकी रेंज नॉट निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी रेंज ऑलवेज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, कोई मत निकालो। लेकिन अगर डिग्री ऑड नंबर है, इवन नंबर के लिए मैंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, मैं केवल इवन नंबर के लिए नहीं दे रहा, ऑड नंबर के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे आ गया 3x प्लस 5, क्या इसकी डिग्री ऑड नंबर है, मुझे बताइए। यस सर। एफ आर से आर। अब देखो, ये वैसे तो ये तो बहुत क्लियर है, ये तो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, यानी डोमेन क्या है, डोमेन आप डाल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी इनपुट जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आप डाल रहे हैं इस मशीन में, और अगर उसकी डिग्री क्या है आपकी ऑड नंबर आ रही है, तो डोमेन अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डाल रहे हैं तो देखिए, अगर बहुत ही छोटा नंबर डालेंगे, बेटा अगर बहुत ही छोटा नंबर डालोगे, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर बहुत छोटा नंबर डालोगे तो 3 इंटू बहुत छोटा नंबर प्लस 5, तो नंबर कहाँ की तरफ जाएगा, बोलो, बहुत छोटे नंबर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। यस सर। यानी जब आप बहुत छोटा नंबर डालेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और जब आप बहुत बड़ा नंबर डालेंगे, यानी अगर आप बहुत बड़ा नंबर डालते हैं तो 3 इंटू बहुत बड़ा नंबर प्लस 5, तो वैल्यू कहाँ की तरफ टेंड्स करेगी बेटा, बहुत बड़े नंबर की तरफ। यानी जब आप बहुत बड़ा नंबर डालेंगे तो वैल्यू बहुत बड़े नंबर की तरफ टेंड्स करेगी, और बीच में चलता रहेगा ग्राफ। यानी जो फंक्शन है आप देख रहे हैं, बहुत छोटे नंबर से कहाँ की तरफ जाएगा, आपका बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बहुत छोटा नंबर डालोगे तो बहुत छोटा नंबर मिलेगा, और बहुत बड़ा नंबर डालोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो इसकी रेंज आप क्या कह सकते हो बेटा, बहुत छोटे से बहुत बड़े तक आएगी, यानी जो इसकी रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। तो यही रिजल्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इनपुट आप ऑल रियल नंबर डालते हैं तो किसी की डिग्री अगर ऑड होती है, जैसे एफ आर से आर, कोई फंक्शन आपको दे दिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, गारंटी दे रहा हूँ रेंज मत निकालो, रेंज आप डायरेक्ट लिख दो ऑल रियल नंबर, बोर्ड में कोई पूछेगा नहीं, और कंपटीशन में जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट लिखो ऑल रियल नंबर, क्योंकि डिग्री ऑड है और इनपुट आपने क्या डाला है बच्चे, ऑल रियल नंबर इनपुट डाला है। कोई गलत नहीं करेगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कोई गलत नहीं करेगा, आप डायरेक्टली क्या लिख दीजिए वहां पे, उसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। क्लियर है मेरी बात सबको। यस सर। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर बच्चे एफ आर से आर है, अगर ये कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे इवन डिग्री मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे समझने को ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 ले लिया, बी एक्स स्क्वायर कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बी एक्स स्क्वायर ये ले लिया। तो अगर कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और वो आर से आर में है तो डेफिनेटली वो क्या होगा हमेशा, क्योंकि रेंज ऑफ एफ जो होगी, इसकी रेंज भाई आप जानते हो, ये जो पैराबोला है या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यस सर। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में से होगा, तो इसकी रेंज कभी ऑल रियल नंबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। नो सर। तो यानी कि इसकी रेंज जो होगी कभी भी कोडोमेन के इक्वल नहीं आ सकती। तो यानी डेफिनेटली ये वाला जो फंक्शन होगा ये हमेशा क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्यों होगा इनटू फंक्शन, क्योंकि उसकी डिग्री वो कभी भी उसकी कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आएगी, सिंपल सी बात, नोट करो। देखिए क्वेश्चन है हमारा,
आपको दिया हुआ है, देखिए एफ आर से आर, आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। आपको चेक करना है वन वन मैनी वन के लिए, वन वन मतलब वन वन मैनी वन इनटू और ऑन टू। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको कंपटीशन में मिलेंगे। बेटा मैंने क्या देखा, मैंने देखते ही एक बात कह दी कि इनटू है, सॉरी ऑन टू है। मैंने देखते ही एक बात कह दी क्योंकि मैंने आपको एक रिजल्ट सिखा रखा है। बेटा इसकी डिग्री कितनी आ रही है, देखो रोहन, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री ऑड होगी। यस सर। और अगर डिग्री ऑड है हिमांशु और इनपुट आप ऑल रियल नंबर दे रहे हो तो रेंज क्या होती है इसकी, आर। आर। और कोडोमेन कितना दे रखा है यहाँ पे, आर। आर। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? यस सर। बिल्कुल सर। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो डेफिनेटली ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर मेरी बात, बोलो पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसके बाद वन वन मैनी वन, बेटा वन वन मैनी वन के लिए या तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके देख लो, या ज्यादा टेंशन अगर नहीं लेनी, या ज्यादा टेंशन नहीं लेनी तो इसको अगर मैं वेवी कर्व से चेक करूं, मेरी बात समझना, वेवी कर्व से अगर मैं चेक करूं तो कॉमन सेंस अगर लगाऊं तो एक्स एक्सिस को भाई वेवी कर्व से अगर मैं चेक करता हूं तो एक्स एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है बेटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पे। और वेवी कर्व से मैंने चेक कर लिया, वेवी कर्व से क्या चेक कर लिया कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, जानते हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। यस सर। यस सर। तो 3 के आगे पॉजिटिव, 1 से 2 में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो बेटा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तुम ड्रॉ करोगे वो कितनी बार, मैनी वन सर। एक से ज्यादा बार कट करेगी ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली मैनी वन। तो कैसा फंक्शन हो गया बच्चे, मैनी वन और ऑन टू फंक्शन। आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, मैंने ऐसा मना नहीं किया कि आप डिफरेंशिएट करके नहीं देख सकते। समझ गए मेरी बात? देखिए अब एक चीज है, कई बच्चे इसमें अटक सकते हैं, कई बच्चे नहीं भी अटक सकते। रोहित एब्सेंट हो गया आज? नहीं सर नहीं। अच्छा, परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है? अगर आपको एक दो पॉइंट समझ में नहीं आए तो याद कर लीजिएगा, बाकी सुबह हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करेंगे तो वहां आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा, पी एंड सी को कम ही यूज करूंगा, पर लेकिन अब जरूरत है जहां तो है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि कोई ए सेट है, ए सेट में मान लीजिए आपके पास ये x1 x2 x3, आपके पास यहाँ पर मान लीजिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं मान लीजिए, और b एक सेट है, इसमें मान लीजिए y1 y2 y3, आपके पास बेटा m एलिमेंट्स हैं, ठीक है? मेरी बात समझिएगा, एक सेट A है जिसमें आपके पास n एलिमेंट्स हैं, एक दूसरा सेट है जिसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट, इसको अगर मैं फोटो में बना लूं, अगर मैं इसको फोटो में बना लूं तो समझे, तो A के पास x1 x2 x3 अप टू n एलिमेंट्स हैं, B के पास y1 y2 y3 बच्चे m एलिमेंट्स हैं, A के पास n एलिमेंट्स हैं, B के पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कि अब मुझे बताओ, पहला चीज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपको सिखाने जा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। पहली चीज मैं क्या सिखा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। भाई अगर इसमें n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, तो टोटल कितने फंक्शन आप लोग बना सकते हो? जरा ध्यान दीजिएगा, कितने फंक्शन बना सकते हो बच्चे? अगर यहाँ पर भाई फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, इसको कनेक्ट करना होता है ना सबको। यस सर। यस सर। तो Yes, देखिए sir. कनेक्शन ही तो बनाना है। तो x1 हैज, x1 के पास कितनी चॉइसेस है, m। यस सर। Yes, sir. भाई x1 इससे भी जुड़ सकता है, समझिएगा x1 इससे भी जुड़ सकता है,
x1 इससे भी जुड़ सकता है, इससे किसी से भी जुड़ सकता है ना x1 तो। Yes, sir. Yes, sir. x1 हैज m चॉइसेस, ऐसे ही x2 हैज, बेटा x1 अगर -1. ना 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 x1 अगर किसी से जुड़ गया तो x2 भी तो जुड़ सकता है उससे। Yes, sir. मेरी M to बात the समझ रहे हो, power n. जिसने भी m-1 बोला, दोबारा उसके पास m चॉइसेस है ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही x3 हैज कितनी चॉइसेस हैं, अगेन m, M. एंड ऐसे ही xn हैज कितनी चॉइसेस हैं, m। तो टोटल कितने फंक्शन बनेंगे बेटा, टोटल जो फंक्शन बनेंगे समझिए, To the m power. इंटू m इंटू m कितने टाइम आएंगे बेटा, n टाइम्स। जी sir. तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, m पावर n आपका हो जाएगा, यानी m मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, नहीं है बताइए। जी sir. टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, देखो जी, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया। सबसे पहली चीज तो भाई देखो, एक चीज तो ये हो सकती है कि ए में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं या बी में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। अगर ए में ज्यादा एलिमेंट है, मेरी बात समझिएगा, अगर ए में ज्यादा एलिमेंट है तो नंबर ऑफ वन फंक्शन 0, भगवान भी आके नहीं बना सकता वन। Yes. कारण क्या है, जैसे देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें अगर ज्यादा एलिमेंट है, तुम बना के दिखा दो भाई, किसी दो से तो जोड़ना ही पड़ेगा ना एक को। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो Yes, कभी भी अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट है, पहले वाले में दूसरे वाले में कम एलिमेंट है, तो वन तो कोई बना ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो वन बनने के लिए क्या होता है, वन बनने के लिए नीचे ज्यादा दूसरे वाले में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए या दोनों में बराबर हो सकते हैं। अब बात मैं आपको समझाऊं तो, अब फॉर्मूला अगर मैं समझाऊं तो क्या होता है, npm होता है इसका फॉर्मूला, npr। जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाऊं, नॉर्मली कैसे समझाऊं, नहीं सॉरी, नॉर्मली ठीक है, नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं, mpn होगा, सॉरी m में ज्यादा एलिमेंट है। नॉर्मली मैं आपको समझाऊं तो जैसे देखिए, आप एक कॉमन सेंस वाली बात से समझिए, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, ये इसमें चार एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। अब आपको वन बनाना है तो बेटा x को जोड़ने के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, बताओ। 3. एक मिनट रुको। सर ये 1 नहीं करना है. ये तो वन बन ही नहीं सकता ना। No, sir. बहुत ज्यादा ले. उल्टा करना पड़ेगा. हाँ उल्टा करते हैं, रुको। ये हो गया x y z, ये हो गया a b c d। अब वन बनाने के लिए क्या हो गया बेटा, ये 4, x के पास कितनी चॉइस है बोलो, 4, Yes, sir. y के पास कितनी चॉइस है 4. बेटा, 3. 3। Yes sir. बेटा बिल्कुल. x अगर a से जुड़ Yes, गया sir. तो Yes, y sir. बाकी 3 से जुड़ेगा ना। Yes, sir. z के पास कितनी चॉइस है, 2। तो क्या आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया ना। इसको क्या कह सकते हो आप बेटा, 4p3 तो कह सकते हो। जी सर. अरे एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ाते होंगे ना आपको, yes, sir. तो यही तो हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 यही तो आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो यही तो मैंने बताया। मेरी बात समझे आप लोग, क्या हुआ। Yes, sir. Yes sir. 4 में से 2 हाँ भाई 4 sir. में, समझ गए। जी सर. Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ये क्या होते हैं आपके, इसको नोट कर लें। टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑन टू फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं।
ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से ही करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन को निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि सेट ए में कम एलिमेंट है और सेट बी में क्या है, ज्यादा एलिमेंट है। सेट ए में कम एलिमेंट है, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भगवान भी नहीं बना सकता ऑन टू को, 0। Yes, sir. कारण क्या है Sir, correct. बेटा, अगर इसमें कम हो गए इसमें ज्यादा हो गए तो ऑन टू बनाओगे कैसे, समझ रहे हो ना। Yes, sir. एक ना एक तो Yes, खाली, sir. एक ना एक तो खाली रह ही जाना है ना। तो सेट Yes. बी में अगर ज्यादा एलिमेंट हो जाते हैं, सेट ए में कम एलिमेंट हो जाते हैं, तो ऑन टू नहीं बनाया जाता। ऑन टू बनाने के लिए सेट ए में और सेट बी में या तो बराबर हो या फिर सेट ए में ज्यादा एलिमेंट हो। नोट करिए। अगर दूसरा केस जो है ऑन टू फंक्शन का, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है कि सेट ए में ज्यादा एलिमेंट है या फिर दोनों में बराबर एलिमेंट है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए सेट ए में, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। सेट ए में मान लीजिए 4 एलिमेंट है, जैसे एक्स वाई जेड टी, और सेट बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, अब आपको ऑन टू फंक्शन बनाना, तो ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये इससे जुड़ जाए, ये इससे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। जैसे क्या है, ये 4 बुक्स हैं, एक्स वाई जेड टी क्या है, 4 बुक्स हैं, समझ रहे हो। ये 4 बुक्स हैं, Yes. ये 3 बच्चे हैं, ये क्या है, 3 चिल्ड्रन है। तो 4 बुक्स जो हैं आपको डिवाइड करनी है, 3 बच्चों के बीच में डिवाइड करनी है, सच दैट each child gets at least 1। समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक टॉपिक आपको 11th में मैंने ही पढ़ाया था, डिवीजन इन ग्रुप। Yes, sir. तो आप 4 बच्चों, 4 किताबों को 3 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि कम से कम एक किताब हर बच्चे को मिले, जरा मुझे समझा सकते हो ये मेथड, क्या तरीका होगा, किस तरह से बांटोगे। 1 to 1। जी Yes, सर। sir. भाई किसी एक बच्चे को 1 मिल जाए, एक को 2 मिल जाए, एक वो किसी को भी मिल सकती है, और आपस में चेंज भी हो सकते हैं ना ये। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो याद करो वो टॉपिक जो आपको कराया गया था, डिवीजन इन ग्रुप्स। तो देखो 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स को आपको 1, 2 और 1 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप, 4 Divided by फैक्टोरियल। और 2 इक्वल डिवीजन है तो उसके लिए क्या होता था, 2 फैक्टोरियल। और 3 बच्चे आपस में उसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो इनटू क्या होता था, 3 फैक्टोरियल। तो आपका 24 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2, यानी आपका आंसर क्या आता था इसका, 36 आपका इसका आंसर आता था। नोट करिए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ी नई चीजें मुझे मालूम है, इसमें दिक्कत आ सकती है। सर टोटल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे आते हैं बेटा, Total minus on 2. बिल्कुल बिल्कुल, टोटल माइनस ऑन टू। टोटल में से अगर ऑन टू को माइनस कर दिया जाए तो आपके इनटू आ जाते हैं। रफ कर दें इसको। Yes. यस सर। एक बार मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ बेटा, मैं छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, हटा दें बच्चे। Yes, sir. जी सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 बुक्स हैं और यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपको ऑन टू फंक्शन बनाने, तो इसका मतलब आप 3 बुक्स को इन 2 बच्चों में बांटोगे, और इस तरह से बांटोगे, आप ऐसे नहीं बांटोगे कि सारी किताबें एक ही बच्चे को दे दोगे, समझ रहे हो। इस तरह से बांटने का नुकसान क्या होगा, ऑन टू नहीं रहेगा। Yes, sir. आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है such that
such that each child gets at least one, ताकि हर बच्चे को कम से कम एक मिले। तो भाई देखो 3 बच्चे हैं, अब 3 बुक्स हैं और बांटो। कैसे, किस तरह से बांट सकते हो बताओ मुझे, बोलो। किसी को 2 देंगे, किसी को 1। भाई किसी को 1 मिलेगी, किसी को 2 मिलेगी, यही तो रास्ता हुआ, और तो कोई रास्ता नहीं हुआ। यस सर। यस सर। अब 3 किताबों को 1 और 2 में ग्रुप में बांटने के तरीके क्या होते हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप साइज क्या है, 1 और 2। यस सर। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। और ये 2 बच्चे, मान लो आपने ये किताब ए को दे दी, ये बी को दे दी, तो ये दोनों भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो ये जो बांटने के तरीके हैं, एक्चुअली में ये क्या बन रहे हैं? ऑन टू फंक्शन ही तो बना रहे हैं ना एक्चुअली में ये। यस सर। तो आपका क्या आ गया? टोटल ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे आपके इस केस में? 6 हो जाएंगे आप। 6। भाई डिवाइड करने का रूल ये होता है, देखो जैसे 4 बुक्स हैं, 4 को आपको 2 में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? टोटल बुक्स 4 और 2 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, तो जितने ग्रुप में डिवाइड करो तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल है तो इनटू क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। अगर इक्वल साइज होता है तो उतनी का डिवाइड भी करते हैं। 11th का कॉन्सेप्ट है ये, अगले चैप्टर में सुबह समझ में आ जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। और अगर ये 2 लोगों को बांटना है तो इनटू 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन। समझ रहे हैं मेरी बात क्या हुई है? सर ऊपर Yes, 2 sir. फैक्टर, सर ऊपर 2 फैक्टोरियल क्यों किया सर? इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही होगा ना? नहीं बेटा, ये बट चीजें बच्चे तो दो है अलग ना? अलग है ना, किताबें तो अलग अलग है ना। अच्छा किताबें अलग अलग है। हाँ, जैसे ये एक्स वाई जेड, तो किताबें तो अलग अलग है ना। मान लो एक बार तुमने एक्स वाई दे दी, एक बार वाई जेड दे दी, तो किताबें तो ओके सर, ओके सर, ओके सर, मेरे को लगा सेम है। नहीं ना, किताबें तो ये एलिमेंट तो अलग अलग होंगे ना यहाँ पे। और सर Yes, दिया कि किताबें भी सेम है तो किताबें तब नहीं सेम होगा ना? कैसे? मेरी बात सुनो, अगर Set किताबें में। सेम हो गई तो यहाँ अगर ए 3 बार थोड़ी लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे ना फिर तो उसको। हाँ हाँ सर ठीक। किसी भी सेट में एक एलिमेंट तो एक ही बार आता है ना। समझ गए यस हो? सर। हाँ सर समझ गए।